मैं इसको दूंगा जान से। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि एक मेजर टॉपिक है क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर का, है ना। मैंने सोचा बहुत समय हो गया था, मैं ऐसे पावर पॉइंट के थ्रू आपको पढ़ा रहा था, ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा अब 1-on-1 बातचीत करेंगे। जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो अभी हम ऐसे बस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, है ना। जो भी कोई क्वेश्चंस हो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। पहले मैं इनके बीच का फर्क समझा देता हूँ, बच्चों को बहुत टेंशन रहती है, मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। तो अब मेरे को आपको ये वीडियो आपके सामने लानी है। तो सबसे पहले एक छोटा एम क्या है, छोटा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को आपके लिए कॉन्टेंट ढूंढना है। उसके बाद मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद मुझे एडिट करनी है, उसके बाद ये आपके सामने अपलोड करके पेश कर देनी है। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स थे और एक बड़ा एम था वीडियो आपके सामने पेश करना। अब वो किस तरह की वीडियो बनी है उस बात को अभी हम साइड कर देते हैं। जब हम वापस आते हैं फिजिकल एजुकेशन पे, उसका एम है होलसम डेवलपमेंट, है ना। एक इंसान की होलसम डेवलपमेंट होनी चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन आपको पता ही है, एजुकेशन थ्रू द मूवमेंट। जो एजुकेशन हमें मूवमेंट के थ्रू प्राप्त होती है उसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। होलसम डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो जो एक इंसान के सारे डायमेंशंस हैं, जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो उसको हम होलसम डेवलपमेंट कहते हैं। उन डायमेंशंस को अब अभी हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है वैल्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि भैया फिजिकल एजुकेशन क्या है, क्यों है और वो हमारे लिए ज़रूरी क्या है। वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जानना। भैया आपको पता होगा तभी तो आप दूसरे को भी बता पाओगे, है ना। वो क्या कहा था सलमान खान ने कि 3 लोग की मदद करो, उनसे बोलो वो भी आगे 3 लोग की मदद करें। तो आज मेरे को फिजिकल एजुकेशन पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा, आप आगे 3 लोगों को और बता देना। जय हो। ठीक है, अगला पॉइंट है फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। तो फिजिकल फिटनेस से मैं इसको अभी एक बड़ा डायमेंशन दे देता हूं, मैं कहता हूं फिजिकल डेवलपमेंट। अब आप इमेजिन करो, आप कोई भी स्पोर्ट खेलने आपने स्टार्ट किया। आज अगर आप फुटबॉल खेलने गए, ऑब्वियसली आप उतना अच्छा नहीं खेलोगे, क्योंकि आप फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं, आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप में उतना स्पीड नहीं है, आप में उतना एंड्योरेंस नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे वर्कआउट करोगे तो आपका मसल्स जो है उसके थ्रू उसी में ढल जाएगा और आप उतने ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्किल्स जो है गेम से रिलेटेड वो बढ़ेगी। अल्टीमेटली आप फिजिकली बहुत डेवलप करोगे, है ना। सिंपल सी बात है, ये तो सबको ही पता है। अब अगला पॉइंट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। इसको भी हम फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही डाल देंगे। ठीक है, कैसे? आपके शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब भैया आप कभी जाओगे स्टार्टिंग में खेलने या फिर रनिंग करने, आप बहुत जल्दी थक जाओगे। लेकिन धीरे 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 जब आप कंसिस्टेंटली ये करोगे 2-4 महीना, तो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रनिंग कर पाओगे, है ना। ये तो कन्फर्म है। होता क्या है, आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जब आप नॉर्मली वर्कआउट करने लगते हैं या फिर रनिंग करने लगते हैं तो जो आपके हार्ट का चौथा चैम्बर है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका साइज इंक्रीज होने लगता है और वो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड कर पाता है आपके शरीर को, जो कि ऑब्वियसली एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो ये तो मैंने बात करी कार्डियो की। अभी रेस्पिरेटरी पे आ जाए। जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो जो आपके एल्वियोलीज हैं उनका जो काउंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। और जो आपका चेस्ट है वो भी एक्सपैंड होता है, तो वो अच्छे से काम भी कर पाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये सब हो रहा है किसके थ्रू? स्पोर्ट्स के थ्रू। एंड स्पोर्ट्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सिंपल है। अगला आ जाता है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है? न्यूरो इज योर ब्रेन, इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, मस्कुलर इज योर मसल। उनका डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो शोएब अख्तर बॉलिंग डालता है, आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, मैंने आपको पहले दिन ले आके उसके सामने खड़ा कर दिया। अरे यार ये मक्खी, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने आपको ले जाके उसके सामने खड़ा कर दिया। अब वो पहले दिन ही उसने आपको बॉलिंग डाली 160 की स्पीड पे। अब आप बॉल टच कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन यही काम जब आप 2-3 महीना लगातार कर रहे हो तो पॉसिबल है, मैं इसको जान से, तो पॉसिबल है तो यही काम जब आप कर रहे हो 3-4 महीना लगातार, तो पॉसिबल है कि अब आप उसकी बॉल को टच करना स्टार्ट कर दो। अब ये हुआ कहां से? ये रिफ्लेक्शंस जो बनाए, ये बनाए आपके ब्रेन ने। उसने आपके मसल्स को प्रिपेयर किया उस रिफ्लेक्सेस के लिए कि अभी बॉल आ रही है, अभी आपको बैट लगाना है ना। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? अभी भी यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है।
ठीक है, डन डील है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट के मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ। एक तो होता है इमोशनल डेवलपमेंट कि आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, है ना, सिंपल सी बात है। आप स्कूल में हो, आपका एक गेम्स का पीरियड है, उस दिन आप अलग ही खुश रहोगे, और जैसे ही वो गेम्स का पीरियड आता है, ओहो मजे मजे, है ना। दूसरा क्या है, जब आप स्पोर्ट्स प्रोफेशनली खेल रहे हो, तो जब आप पहली बार खेलने जा रहे हो, एक फीलिंग ऑफ नर्वसनेस रहती है, या फिर एंग्जाइटी रहती है, या फिर स्ट्रेस रहता है कि भाई कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, है ना। तो आपने एक फीलिंग डेवलप करी, एक इमोशन डेवलप किया, लेकिन जब आप खेल रहे हो, आप उसको कंट्रोल करना सीख रहे हो कि नहीं, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है। और जब आपने अच्छा परफॉर्म किया, वो जो आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो आपको ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपने एक नया इमोशन डेवलप किया और उसको ओवरकम करना सीखा थ्रू द फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आता है आपका मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में मैं इंक्लूड करता हूँ डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। मान लो आप पहली पहली बार क्रिकेट खेलने गए, तो आप क्या करोगे, हर बॉल पे बैट घुमाना स्टार्ट कर दोगे, शॉट लगे ना लगे घुमा रहे हो बस अंधाधुन, या फिर हर बॉल को रोकोगे। लेकिन जैसे जैसे आप खेलते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आप सीखोगे कि भाई कैसे खेलना है, डिसीजन मेकिंग सीखोगे कि इस बॉल पे मेरे को शॉट मारना है या नहीं मारना है, अभी मैं सिंगल लूँ कि डबल लूँ, अभी मैं क्या करूँ, क्या सिचुएशन हो सकती है। ये सब जब आप उसमें रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हो तभी सीखते हो, है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग आपको लाइफ में भी हर जगह बहुत काम आती है, क्योंकि आप अभी प्रेशर हैंडल करते हुए डिसीजन मेकिंग सीख पा रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, मान लो आप एक नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए हो, वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा खेला है भाई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में। कोई असम से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से है ना। सब ऐसे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। अब आप उनके साथ जब एक टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप सीख पा रहे हो कि भाई उनके क्या कल्चर्स हैं, वो कैसे इस लेवल तक पहुंचे खेल के, उनके यहाँ पे नमस्ते कैसे करते हैं, वो क्या खाते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है, क्या लॉजिक है ना। उनकी परफॉर्मेंस अगर ऐसी है तो किस वजह से हो पाई है, उनके यहाँ पे किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो ये आपका एक सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। आपको ट्रेडिशनली बहुत, आपको ये डेवलप कर रहा है ना, बहुत एक्सपैंड कर रहा है आपकी नॉलेज को। तो ये आपको सोसाइटी में स्टैंड आउट करने का बहुत अच्छा मौका देता है। उसके बाद एंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, इसको तो समझाने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है भाई। आपको पता है जिस दिन आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स का पीरियड है, तो आप कितना एंजॉय करते हैं, आप कितने सेटिस्फाइड रहते हैं उस दिन की, भाई आज तो स्पोर्ट्स है, मजे आ गए, ठीक है। इसके अलावा है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है ना, सबको पता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे खुद पे काम करना है, किन फैक्टर्स पे आप काम कर सकते हो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिनके ऊपर काम करते 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 हम वो जो एक होलसम डेवलपमेंट जो मैंने एक पार्ट बोला उसको अचीव कर लेते हैं, है ना। मेजरली मैं बात करूं तो है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। ये 5 मेजर चीजें। उसके अलावा जो मैंने बताया वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट मेनली ये 5 पे हम नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।